हेलो एवरीवन। हमारा बाई क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का नेक्स्ट मेथड का नाम है डिस्कार्ट्स सॉल्यूशन, या फिर इसको एक तो डिस्कार्ट्स मेथड ऑफ सोल्विंग बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, या फिर रिजोल्व इनटू फैक्टर्स। ठीक है, ये इसके दो नेम हैं। तो इसमें आपके पास जो इक्वेशन है वो 4 डिग्री में होगी। इसमें भी आपको सेकंड टर्म रिमूव करनी है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि क्यूबिक में जो आपकी सेकंड टर्म रिमूव करनी होती है वो एक्स स्क्वायर वाली होती है। जब आपके पास 4 डिग्री की इक्वेशन आती है तो उसमें एक्स क्यूब वाली अब आपकी सेकंड टर्म बन जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी आपकी सेकंड टर्म जो है मिस होनी चाहिए। तब हम अपनी तरह से इस 4 वाली इक्वेशन के 2 फैक्टर्स वाली 2 इक्वेशंस बनाएंगे। एक आपको लेनी है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, एक एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस एम। मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके डिफरेंट होंगी, सम ऑफ रूट्स सेम होंगे, बस साइन का फ़र्क होगा। आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारी गिवन इक्वेशन के इक्वल रखनी है। उसके बाद आपका देखो x4 तो कोफिशिएंट सेम होंगे। आप इधर राइट साइड वाली की दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को कंपेयर करना, वहाँ से एक्स स्क्वायर वाली कोफिशिएंट कंपेयर करने से m प्लस एन इसके इक्वल आ जाएगा। प्रोडक्ट वाली करोगे n माइनस एम आ जाएगा और एक एम एन, मतलब सम ऑफ 2 फैक्टर्स आएगा m प्लस एन, एक आपके पास m माइनस एन, दूसरा एम एन प्रोडक्ट। उसके बाद ये आपको एक आइडेंटिटी याद करनी है कि m प्लस एन स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस m माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4mn। इसमें जिस जिसकी भी वैल्यू आपके पास पड़ी है, ऑलरेडी आपके पास तीनों की ही वैल्यूज़ होंगी। आप पुट करोगे, पुट करने के बाद ये 6 डिग्री में इक्वेशन बनेगी। अब इस 6 डिग्री वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई मतलब सॉल्व करने के लिए कुछ भी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे। वो वैल्यू जब सेटिस्फाई करेगी तो हम वहाँ से जो अपनी तरफ से कॉन्स्टेंट्स लिए ना एल एम एन, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास इक्वेशंस जो हैं सोल्व होने के बाद उसके रूट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास फिर वही बात क्यूब जो सेकंड टर्म है रिमूव ना हो, तो जब रिमूव ना कर पाओगे तो आपको मेथड मैंने सिखा दिया, h निकालो माइनस a1/na0। तो उस हिसाब से जब आप h से बार बार डिवाइड करोगे आपके पास सेकंड टर्म रिमूव हो जाएगी। उसके बाद मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल करवा रही हूँ। देखिए आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है बाई क्वाड्रेटिक, इसमें क्यूब वाली टर्म नहीं है। जब क्यूब वाली टर्म नहीं है तो आपने क्या करना है, इसके 2 फैक्टर्स कर देने हैं। वही पीछे जो आपको आर्टिकल बताया उसमें एल एम एन ले रखे हैं, यहाँ पे पी क्यू आर ले रखे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू डैश। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई को इस इक्वेशन के इक्वल रखोगे जब, तो कंपेयर कर लेना, आपके पास क्यू प्लस क्यू डैश माइनस क्यू, क्यू क्यू डैश, इन तीनों की जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद जो मैंने ये फॉर्मूला बताया आपको एज इट इज़ याद करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab होता है। जब आप इसमें क्यू प्लस क्यू डैश, क्यू माइनस क्यू डैश, क्यू क्यू डैश की वैल्यूज़ पुट करोगे, p6 पावर में एक इक्वेशन बन गई। अब हिट एंड ट्रायल मेथड आपको अगर याद है तो हमने अपनी तरफ से p की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करनी है ताकि इसमें सेटिस्फाई कर जाए। तो p की वैल्यू इसमें 3 सेटिस्फाई कर रही है। जब P3 आ गया तो Q प्लस क्यू डैश भी आपको मिल जाएगा, Q माइनस क्यू डैश भी मिल जाएगा। फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास Q एंड Q डैश की वैल्यू आ जाएगी। आपका मेन मकसद इस मेथड में P Q Q डैश तीनों की वैल्यूज़ ढूंढना था। जब आप ये वैल्यूज़ ढूंढ लेते हो तो इस गिवन जो हमने अपनी तरह से पार्ट्स किए थे इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसमें P और Q की वैल्यू फिल करके इक्वल्स टू 0 रखो, वहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और क्यू डैश वाले में इसको रखो इक्वल्स टू 0, वहाँ से भी x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमें चारों इक्वेशंस इसी इक्वेशन के चारों रूट्स जो हैं ढूंढने थे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें आपके पास 4 में है इक्वेशन, क्यूब में है, स्क्वायर में है, x वाली टर्म नहीं है। तो पिछली वर्कशीट में भी, पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया कि x की बजाय आप उसको क्या कन्वर्ट कर लोगे, 1/y। जब इस तरह करोगे तो आपकी नई इक्वेशन जो कन्वर्ट होके आएगी उसमें सेकेंड टर्म अपने आप रिमूव होके आ जाएगी। फिर सारा पैटर्न फर्स्ट एग्जाम्पल, ये फुली इक्वेशन फर्स्ट एग्जांपल वाली होगी। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के आगे 2 वाली में फैक्टर्स करो, क्यूबिक सॉल्व करो, आपके पास ये चारों रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में क्या हुआ, आपकी सेकंड टर्म रिमूव नहीं है तो आपने रिमूव करनी है। रिमूव करने के लिए भी तो मैंने बताया ना कि अगर फ्रैक्शन पार्ट में समथिंग आ जाए तो पहले उस पूरी इक्वेशन को उसी से आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, मतलब 2 पावर 0, 2 पावर 1 समथिंग सो ऑन। इस तरह आपके पास y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2x। अब आपको सेकंड टर्म रिमूव करनी है। जब आप रिमूव करोगे ना, इसमें आपका एक बेनिफिट क्या हुआ, आपकी सेकंड और फोर्थ दोनों टर्म रिमूव होगी, ये वाली
ये दोनों टर्म्स रिमूव होगी, तो आपके पास बड़ी इजीली छोटी सी इक्वेशन बन गई। इसको रिजोल्व इन पार्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसके सिंपली फैक्टर्स आपके पास आ गए। अब आपके पास जो रूट्स आए हैं ना वो जेड के आए हैं, बट आपको तो एक्स के चाहिए, तो आप वापस निकालोगे जेड कैसे आया था y-5, y कैसे आया था 2x, तो यहाँ पे जेड की वैल्यूज़ फिल करते जाना, आपके पास x की वैल्यूज़ आती जाएंगी। इस तरह से चारों रूट्स आपके निकल गए। इसके बाद आपको फिर एक रिजोल्यूशन इनटू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, मैंने 2 नाम बताए थे तो आपको वही दे रखा है। इसमें भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 आ रहा है, तो आप पहले पूरे से 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 सो ऑन, फिर सिंथेटिक डिवीज़न करोगे। जब सिंथेटिक डिवीज़न करने के बाद आपकी नई क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक बन गई ये वाली, फिर आपने क्या करना है वही z² प्लस पी जेड प्लस क्यू z² माइनस पी जेड प्लस क्यू डैश, यहाँ से q प्लस क्यू डैश, q माइनस क्यू डैश और q डैश, तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस हमारे फॉर्मूले में पुट करोगे, p6 में क्वाड्रेटिक, p6 में आपकी इक्वेशन बनेगी। आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से p की कोई भी वैल्यूज़ में सेटिस्फाई करके देखनी है कि किसकी वजह से ये 0 हो रहा है। p की वैल्यू आएगी तो वहाँ से q और q डैश की वैल्यूज़ आ जाएंगी, इनके फैक्टर्स कर देना। फैक्टर्स करने के बाद z की 4 वैल्यूज़ आ गई। अब z कैसे आया था वही पीछे वाली वीडियो में 2x माइनस 1, आप z की वैल्यूज़ फिल करते जाना, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएंगी x की। हमें x की ही चारों वैल्यूज़ जो है इसमें ढूंढनी थी। इस तरह से आपकी सेकंड वर्कशीट भी जो है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी थर्ड वर्कशीट करेंगे।